किसी ने एक बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप खुश रहेंगे तो खुशियां आपके पास आएंगे और अगर आप दुखी रहेंगे तो आपके पास दुख ही आएगा। यह है प्रकृति का आकर्षण का नियम है। जैसे हम होते हैं वैसी ही चीजें आकर्षित करने लग जाते हैं। एक बड़ी छोटी सी कहानी पुराने जमाने की है। एक राजा था जो निसंतान था, जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। बहुत जतन किए लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। किसी ने उस राजा को सलाह दी कि आपके ही राज्य के किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। राजा को ये आइडिया बहुत पसंद आया। उसने कहा, बहुत बढ़िया, ऐसा ही कर लेते हैं। तो उसने ढिंढोरा पिटवाया कि अपने राज्य में किसी भी परिवार से कोई भी अपने छोटे बच्चे को लाकर यदि राजा को दे दें, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी और जिस परिवार से बच्चा आएगा उस परिवार को बहुत पैसा, बहुत इनाम राजा साहब की तरफ से दिया जाएगा। उस राज्य में एक गरीब परिवार रहता था। उनके बहुत बच्चे थे। उनका एक सबसे छोटा बच्चा था जो मंदिर जाता था, भक्ति करता था और कुछ नहीं करता था। तो उस परिवार के मुखिया को लगा कि हमारे तो इतने बच्चे हैं तो इसको दे देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी तो ये किसी काम का नहीं। तो उस परिवार के मुखिया ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा पैसा इनाम में दे दिया। वह परिवार भी खुश हो गया। अब वो तिथि आई जिस दिन बलि चढ़ानी थी। राजा के मंत्रियों और सलाहकारों ने सारी तैयारी करवा ली। बस राजा का इंतजार था। राजा पहुंचा, बलि चढ़ाने की तैयारी थी, लेकिन राजा ने बच्चे से कहा, बेटा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो उस बच्चे ने कहा, हाँ मेरी अंतिम इच्छा है, बस मुझे रेत का ढेर ला कर दिया जाए। तो रेत मंगवाई गई। उस बच्चे ने फटाफट से 4 छोटे छोटे घर बनाए। उसके बाद उस बच्चे ने पहली वाली ढेरी को, जो मकान उसने बनाया था, उसको गिरा दिया। दूसरा बनाया, उसको गिराया। तीसरा बनाया, उसको भी गिरा दिया। चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया, आंखें बंद की और प्रार्थना की। उसके बाद राजा से बोला कि अब मेरी बलि चढ़ा दो, जो करना है कर लो। राजा डर गया, सलाहकार मंत्री डर गए। बोले, उसने क्या किया है, कौन सी विधि लगाई तुमने? उससे पूछा। उस बच्चे ने कहा, कुछ नहीं किया, बस मैंने 4 मकान बनाए और 3 गिरा दिए, 1 को रहने दिया। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो, मेरा सर्वनाश हो जाए? तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हारी बलि के बाद मैं भी खत्म हो जाऊं? तो बच्चा बोला, नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। जो 3 मकान मैंने गिराए हैं उसमें पहला मेरे माता पिता का था। उनकी जिम्मेदारी थी मुझे बचाना, लेकिन उन्होंने तो पैसों के लिए मुझे बेच दिया, तो उस मकान को गिरा दिया। दूसरा मेरे सगे संबंधियों का था। उनकी जिम्मेदारी थी मेरे माता पिता को बुद्धि दे कि मुझे ना बेचें, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, इसलिए उनका मकान भी गिरा दिया। तीसरा मकान आपका था राजा साहब। आपका तो सबसे बड़ा कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करना, और आप मेरी बलि चढ़ाने चले हो, आपका भी गिरा दिया। चौथा वाला तो मेरा मंदिर है, मेरे परमात्मा का। अब उन्हीं से मेरी आशा बची है। उनसे मैंने कहा है कि अब जो होगा आप देख लेना, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा की आंखें खुल गईं और उन्हें एहसास हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई बहुत बड़ी गलती कर लूं। राजा को समझ आया और उस बच्चे को छोड़ दिया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना किसी कारण जाने किसी निर्दोष की कोई क्षति नहीं करनी चाहिए, किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की और कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपसे मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।